सो बिजनेस एज यूजुअल की बात हुई, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये इशारा दे दिया था, तो आपने जो इशारा दिया बयान आने के बाद, जब अभी मंजिलें अगली तय नहीं हुई थी, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि एक बड़ी मीटिंग जो जाती उमरा में हुई उसका नतीजा क्या निकलेगा, नवाज शरीफ साहब बोलेंगे, जरदारी साहब बोलेंगे, तो उसमें आपकी जो प्रेडिक्शंस थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो हूबहू सच साबित हुई, लेकिन आपने उससे पहले क्या कहा था वो सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब चुप ही रहेंगे, और अगर किसी वक्त बात भी की उन्होंने तो बहुत ही रिडल्स के अंदर बात करेंगे, और जाके किसी को गुस्सा ना चढ़े या किसी की दिल आज़ारी ना हो, दरमियानी सी बात करेंगे। हाँ, मैं नहीं ख्याल, जो बातें करनी थी उन्होंने आपस में बैठ के कर ली हैं। मियाँ साहब फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, मियाँ साहब इस बात को पसंद नहीं करेंगे, मगर मियाँ साहब इस वक्त का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, हाँ, और अब हम टक्कर लेंगे, ये किसी सूरत में टक्कर नहीं लेंगे। नकवी साहब गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये मसला तो है ना, आपने भी जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, और इसी तरीके के साथ वो मिला है शहबाज शरीफ साहब को भी कि ये मैं कहने जा रहा हूँ, तो आप रिलैक्स करें, दिस इज़ अ मैसेज। अब जो मीटिंग शहबाज शरीफ साहब से इस बयान के आफ्टर शॉक्स में हुई, उसको लेके भी बहुत चैम हुई है, तो इसका मतलब खतरा टल गया, उन्होंने 5 साल तो दे दिए हैं, गारंटी तो मिल गई ना निज़ाम की भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। मोहसिन नकवी साहब जिसका हवाला आप दे रहे हैं, वो मुलाकात में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसी लंबी चौड़ी सीक्रेट तो नहीं है, और मोहसिन साहब ने हकीकत बयान कर दी जाके वहाँ। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इधर की बात नहीं की, कोई उधर की बात नहीं की, उन्होंने एक हकीकत है जो कि उन्होंने बयान कर। क्या कहा उन्होंने मैं बताता हूँ, ये नहीं कि ये उनके लफ्ज़ हैं, अच्छा, ये मेरी समरी है, पैराफ्रेजिंग है। तो जाहिर है कोई चिड़िया जब खबर लाती है तो वो अपने लफ्ज़ों में ही वो खबर देती है ना, तो ये चिड़िया की खबर अपने लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मोहसिन साहब ने उनसे कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, होया ऐसा कि पीएम ने पूछा की किया तुसी क्या बैठे हो, तो मोहसिन ने कहा सर वो इस तरह है कि तुहानू पता ही है कि आपको, तो खैर मोहसिन पंजाबी नहीं बोलते तो उर्दू बोलते, मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि ये मैंने बात करनी है, मगर वो हुआ ये कि उससे कुछ जिस तरीके से मैंने बात की वो शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई। मेरा मतलब ये था कि इसके बावजूद अगर सिस्टम बेहतर होता तो आपकी कामयाबी और भी ज़्यादा होती, तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैंने कहा वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। इसी तरीके के साथ वो जो मैंने लैपटॉप्स की बात की है, और बात यह है कि सर आप भूल गए, जब मैं सीएम था पंजाब का इंटरिम, मैंने भी लैपटॉप्स दिए थे, तो मगर मुझे पता है इस बात का कि ये हम करते हैं, मगर इसके कोई लॉन्ग टर्म कुछ बात नहीं होती। अच्छा। तो ये मरियम बीबी और ये पंजाब की हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं है, ये एक हकीकत है, बट मैं तो इसी बस वो जिस तरीके से मैंने बात की वो मेरी बिल्कुल ये नहीं था, और मैं अब आगे इसको क्लियर कर दूंगा कि आपकी कोई इशू नहीं है आपके साथ, एंड यू आर गोइंग टू स्टे द फुल टर्म, कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं, कोई वो तो मैं कर दूंगा। तो अगू प्राइम मिनिस्टर ने कहना हाँ कर देना सर, कोई गल नहीं सर, नहीं, और बताएं इधर उधर ख़त्म। अब जाके मोहसिन साहब ने एक जगह पे कोई 2 जर्नलिस्ट वो बुला लिया किसी को, उन्होंने पूछ लिया कि सर आपने ये कहा था वो कहा था, उन्होंने थोड़ी सी वजाहत कर दी, हाँ, जो कि वो वादा करके आए थे प्राइम मिनिस्टर को कि मैं कर दूंगा, तो उन्होंने वजाहत कर दी, वो भी अब खबरें बन गई हैं कि जी गवर्नमेंट लास्ट करेगी, ये होगा जी 5 साल पूरे, निजाम भी, सिस्टम भी, और वज़ीर-ए-आज़म और आपको भी। पता मैं यही कब से कह रहा हूँ कि कोई ख़तरा नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं है, तो उन्होंने वो भी वजाहत कर दी, तो सारा मामला सेट हो गया। तो ये किया क्यों था, चाय की प्याली में तूफान किस लिए? नहीं, तूफान है, जो तूफान है वो आज उसकी इशारा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है, और तूफान ये है कि सिस्टम जो है जी वो चल नहीं रहा है जैसे चलना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि सारा पावर जो है वो ऊपर कॉन्सनट्रेटेड है उन लोगों के पास जो तब्दीली नहीं लाना चाहते, रिफॉर्म नहीं करना चाहते, इसीलिए ग्रास रूट्स तक आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए आवाम नाराज़ हो रही है, और किसी वक्त अगर आवाम खड़ी हो गई तो बड़ा मसला बन जाएगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस सिलसिले में भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ये आया और ये सारा इशू है कि पावर को डिवॉल्व किया जाए। अच्छा। बात कहाँ से आई? बात यहीं से आई ना कि कब से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करें, और लोकल गवर्नमेंट्स कोई नहीं इस्टेब्लिश कर ला। वो कहते हैं कि भाई पैसे लोकल लेवल पे दें, वहाँ खर्च हो, ये जब पैसे इस्लामाबाद में रह जाते हैं और जो बच जाते हैं वो प्रोविंस में जा जाते हैं, प्रोविंस खा जाती है सारा कुछ, और लोगों को तो कुछ नहीं मिलता। कोई जहाज़ खरीद लेता है, कोई ये कर लेता है, कोई, तो इसके साथ मसले नहीं हल होते आवाम के, तो मसले तो लोकल लेवल पे हल होते हैं। तो ये आप पैसा लोकल लेवल तक पहुंचना चाहिए, मगर वो एमपीए जो है वो कहता नहीं मैं तो अपने कोल ही रखना,
पहले सीएम कहती है मेरे पास रहना चाहिए, फिर उसके बाद जो एमपीए वो कहता है मुझे मिलना चाहिए, उसके नीचे जाता ही कुछ नहीं, सारा खाता जो है ऊपर रह जाता है। तो अब ये काफ़ी अरसे से आपकी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, और आपको पता ही है इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट प्रोजेक्ट है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इक़्तिदार में आई तो वो यही करती है, और लोकल गवर्नमेंट करती है, बल्दियाती और बल्दियाती, और बाय द वे मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम बहुत अप्रिशिएट किया गया था, याद रहे। बिल्कुल। अब हुआ ये कि इन्होंने किया तो था बल्दियाती, मगर सिंध में भी उसकी मकबूलियत नहीं हुई, बिकॉज रिगिंग शिगिंग और बड़ी गड़बड़ हो गई थी, और पंजाब के अंदर भी जब हुआ तो इमरान खान साहब जैसे ही आए उन्होंने उसको रैप अप कर दिया और कहा हम नया लाएंगे, और वो दिन है और आज का दिन है 2021 में खान साहब ने जो चल रहा था निज़ाम उसको ख़त्म कर दिया और कहा जी आप इसको तब्दील करेंगे। वो ना वो तब्दील कर सके और ये लोग आए हैं इन्होंने भी तब्दील नहीं किया, वो बैठे हुए हैं ठीक है जी चल रहे हैं अल्लाह खैर सल्ला, सारा कुछ साढ़े को है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आज इसलिए आपको ये खबर आई है कि पंजाब हुकूमत ने 12.5 अरब रुपया पास करके अलाउंस कर दिया है कि हम लोकल बॉडी इलेक्शन कराएंगे, और ये पैसे लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए हैं, और ये हो सकता है कि ये इस किस्म की खबर आपको और प्रोविंसेस से भी आपको मिले। ये इन लोगों का ये कोशिश होगी कि ये पैसे करके लोकल बॉडी इलेक्शन करा लिए जाएं जैसे भी होते हैं। और इनफैक्ट मैं कल डिस्कस करना चाहूँगा डिटेल के अंदर कि ये इस प्लान जो है इसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और अगर कोई वीक पॉइंट्स हैं तो क्या है, और ये किसकी अहमियत क्या है, इसके साथ फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सूबों के बारे कल हाँ सूबों के बारे में ये कल मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और मगर आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मेरी प्रिडिक्शन ये है, ये 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा आपको मेरी प्रिडिक्शन के लिए, कि लोकल बॉडी ये कर लेंगे, जो असली प्रोग्राम है ज़्यादा प्रोविंसेस का वो 29 में निकलेगा। ओके, आफ्टर इलेक्शंस वो होगी कि अगली इलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे होगी, किस नारे पे होगी, किस बेसिस पे होगी। नारा या बेसिस एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो जो बेसिस होगा वो होगा बहुत सी प्रोविंसेस, बहुत से 30-35 मेयर्स, चीफ मिनिस्टर जो भी कह लें आप, और ऊपर एक प्रेसिडेंट, और डायरेक्ट इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कैंसिलेशन की कैबिनेट होगी, ये प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम फारग, पार्लियामेंट के अंदर से प्रेसिडेंट कुछ लोग लेगा, मगर उसकी फिर भी राइट होगी टू आउटसाइड पार्लियामेंट भी लोगों को लगाए हो, जैसे अमेरिकन सिस्टम में है। ओके, अमेरिकन सिस्टम के मुशाबे सिस्टम होगा। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और आगे देखना है आपने डेवलपमेंट जो होती है किस तरीके से ये प्लान जो है ऑफ माइस एंड मैन इसका क्या होगा। अगेन रेलेवेंट। लेकिन ये जो चांस दिया गया, लाइफ लाइन दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये किसकी रेजिस्टेंस की वजह से दी गई है? नून लीग तो इस पोजीशन में दिखाई नहीं देती। पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त पीपीपी इज द प्रॉब्लम। नून लीग तो लंबी पई है, कोई गल ही कोई नहीं। देखे ना कितनी जल्दी उन्होंने टक करके 12.5 अरब, वो करो जी करो जी करो जी करो, बिल्कुल वो तो दे आर पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम छुपी नहीं हुई इनसे, उनके बता के ये की जा रही है। तो गेम से पीपल्स पार्टी को निकालना है। पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम है, मैं इल्ज़ाम बता देता हूँ, हकीकत के सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। इल्ज़ाम ये है कि जी आप जब भी हम ये बात करते हैं NFC की, पानी की, तो आप लोग जो है ना, आप अपने नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को हवा देते हैं, पैसे भी खुआ दोगे जो उठ के बोलो ताकि ये पावर हमसे ना ले ली जाए। तो फिर वो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ पार्टी के अंदर कुछ पार्टी के बाहर भी तो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स बैठे हुए ना बहुत से, ठीक है ना, सिंध के अंदर, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम पैसे खुआ के तो लोगों को बयानबाजी की है, मगर निगोसिएशन के लिए भी बयानबाजी होती है। एग्रेसिव जो बिलावल जो कर रहा है, हार्ड लाइन ले रहा है टिकटॉक, लेकिन वो तो इस गवर्नमेंट को, नून लीग को तो उल्टी गिनती सुना रहे हैं। हाँ, मगर एक तरफ ये कहता है ना कि ये नून लीग को मैं कर रहा हूँ, दूसरा कहता है कि आपको लाने वाले जो हैं हमें तो पता है कौन है क्या नहीं है जी, तो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता ना। डायरेक्ट किया तो पता नहीं की हो जाएगा। अच्छा, तो वो इनडायरेक्ट ही करना है। नून लीग की गवर्नमेंट को उसने अटैक करना है, उसने क्या आपका ख्याल है अटैक करना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन उनका ये कहना कि निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है, और जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो ये है उसकी उनकी तरफ, मगर इसको गोलमोल में करके किया गया। उसका ये कहना निज़ाम इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज आप लोगों की वजह से, मगर वो नाम नहीं लेगा ना, वो अभी भी ऐसे बात करता है जैसे कि मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। मगर उसका जो इशारा है वो तो बड़ा क्लियर है, बिकॉज प्रेशर उनके ऊपर नून लीग की तरफ से नहीं है। नून लीग तो लंबी पई, उन्हें की प्रेशर पड़ना है, प्रेशर आ रहा है उधर से जी। तो वो और वो बेसिकली उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी जो हम कह रहे हैं इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। करप्शन है, इनएफिशिएंसी है,
और कोर इश्यूज जो है रिफॉर्म नहीं हो रही, और यहाँ भी नहीं हो रही, वहाँ भी नहीं हो रही। इसीलिए मोहसिन ने जो बात की है कि जी सारी मिनिस्ट्रीज़ की टैली होना चाहिए और आउटसाइड एजेंसी को बुलाएं और उन्हें कहें जी इनकी परफॉर्मेंस चेक करें। थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे हो सकता है वैसे? नहीं हो सकता ना। अब थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होगा? अब मुझे बताएं क्या ऑडिट होगा एक मिनिस्ट्री का? एक मिनिस्ट्री के ऑडिट क्या होगा कि जी आपको ये करना था, आपने नहीं किया। मिनिस्ट्री आगे से जवाब दे देगी ये मसले हैं और ये मसले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फंसे हुए हैं या फलानी जगह पे फंसे हुए हैं, हर एक के पास जवाब है। ये कोई बात नहीं है। तो अगर आपने किसी मिनिस्टर को फारग करना है तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को कहें जी कड्डो इनू। अच्छा। अब ये जो है ना जी कि ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई दिखाए कि हम बड़ी साइंटिफिक तरीके के साथ कर रहे हैं और हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये है। इसमें कोई अहमियत नहीं है जी परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाए। परफॉर्मेंस सबको पता है कौन क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है ग्राउंड सबको पता है। और अगर जब चाहेगी वो परफॉर्मेंस शीट दे देंगे कि जी हमने एक न्यूट्रल असेसमेंट की है, तो हमारे ख्याल में ये मसला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तुसी कुछ करो। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब फिर बड़े मियाँ साहब को चले जाएंगे, वो कहेंगे जी वो कहते पे ने कि फलाने नूं कट दिओ ते फलाने नूं कट दिओ, तो ये पहली स्टेज है। उसके बाद वो कहने फलाने नूं रख लो, फलाने नूं रख लो तो असीं की करांगे? तो मियाँ साहब कहने तो अच्छा तो फिर इस तरह कि तुसी गल करो ना कि देखो नहीं इस तरह तो नहीं कर सकते ना, असीं पार्टी भी चलानी है, तो तुम जाके समझाने की कोशिश करो। तो वो कहेगा जी मैं बड़ी ट्राई किया, मगर तुहानूं पता ही है वो एक बार कह दें तो फिर कहना ही करना ही पैंदा। तो कि अच्छा फिर तुसी करो फिर जी, फिर जो भी है करना तो पैंदा है, तो फिर करना पैंदा तो फिर कर लो। थोड़ी जी एहतजाज तो करना चाहिए, मगर हुण की करिए अगर परफॉर्मेंस ही कोई नहीं तो कौन डिफेंड करेगा इन्हों? तो वो कहेगा जी वो फलाने के बाद तो अच्छा वो खिलाफ ही वो कहते पे ने खाजे नूं भी कट दिओ ते मलिक नूं भी कट दिओ। तो अब कौन सा खाजा कौन सा मलिक मैं नहीं कहता, और कल को मेरे वो खुद पहुंच जाएंगे, वो खुद ही पहुंच जाएंगे केड़ा खाजा ते केड़े मलिक की गल हुई। खाजे तो बड़े ने ना, देयर ऑल ओवर द प्लेस। जेड़ा भी कहता मैं कश्मीरी नूं खाजा बना देंदे ने, दो तीन जाना पंजाब में हर बंदा चौधरी तो मलिक है, ऐसी क्या बात। सो देयर आर सो मेनी ऑफ दिस, ठीक है ना। तो वो दे मे हैव आइडियाज जी। तो इसलिए आई थिंक वेट एंड सी, यू विल सी सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन द नेक्स्ट मंथ और 2। मगर ये नहीं होगा जो कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाली छुट्टी उनकी। बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है कि छुट्टी दोनों की नहीं हुई। कहा जा रहा था एक की नहीं तो दूसरे की ज़रूर होगी, लेकिन किसी की भी नहीं। ना मोहसिन नकवी की होनी है तो ना शहबाज शरीफ, किसी थर्ड पार्टी की होनी है। फिर थर्ड पार्टी अब कौन सी है? वो मेरा ख्याल है वो थर्ड पार्टी जो है ना वो उसको समझ आ जाएगी कि मैं अगर सीधा ना होया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आखिरी वक्त पे कोई डील करके ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे। नहीं अब नहीं हो सकता, ज़माने चले गए। अच्छा, बट बिलावल भुट्टो का ये कहना कि वज़ीर आज़म से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, असल लड़ाई उनके अपने ख़ानदान के दरमियान है, इसका क्या मतलब लिया जाए? किसके ख़ानदान? प्राइम मिनिस्टर के। अब वो मतलब उनका ये है कि जी सारे तुझी वाड़ लेने विच। हाँ, तो लड़ाई कैसी है इस ख़ानदान में? शरीफ ख़ानदान में तो कोई लड़ाई नहीं, कभी नून से शीन निकलने की बातें होती थी, वो भी हमने देख लिया, वो नहीं हो पाया। उनका मतलब ये है कि शायद वो ये इशारा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हार्ड लाइन लेना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट लाइन लेना चाहते हैं, इसकी तरफ इशारा है। अच्छा। जिन्होंने कहा ना गंद पा रहे हैं, दाना पा रहे हैं। अच्छा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये तो पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी का हिस्सा है। और शहबाज शरीफ विल नेवर गो अगेंस्ट नवाज शरीफ, एंड नवाज शरीफ अब ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे जिसके अंदर सबका नुकसान हो जाए। हाँ, वो देख चुके हैं ना, अब वो देख चुके हैं, कुछ तो बंदा सीखता है ना। मगर ये जरूर होता है, वो कहते हैं लड़ो तो सही ना, थोड़ी बहुत लड़ाई तो करो, लम्बे तो ना पै जाओ। वो लड़ाई किसने की? राणा साहब ने? राणा साहब लड़ाई नहीं, इसको लड़ाई नहीं कहते, फिर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस करो, पुश बैक करो, अगर जितना कर सकते हो करो, नहीं तो भाई यस सर कर लो, खत्म ही कर। एनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। किसके लिए? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो कौन आएगा? पीपल्स पार्टी लाएगी ना। वो पीपल पार्टी द नो चांस इन, यू नो, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आप इसको तर्जमा करेंगे। अच्छा। उसकी चांस पता कितनी है कि पीपल पार्टी आए? अ स्नोबॉल्स चांस ऑफ सर्वाइवल इन हेल। ओहो, कहाँ पिघल जाएगी वो तो। स्नोबॉल क्या होता है? हाँ, वो बर्फ का गोला। हाँ। अगर उसको आप जन्नत में ले जाएं जहाँ आग है, हाँ। और वो पिघल ना जाए इन 9 मिनट, वो तो पिघल जाएगी। तो इसका मतलब कोई चांस नहीं है, कोई चांस सर्वाइव करने। हाँ। पीपल्स पार्टी की कोई चांस नहीं। यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकते। देखिए मसला पीपल्स पार्टी है, नून लीग नहीं है, तो पीपल पार्टी के बगैर नून और पीटीआई मिल सकते हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर नून के खिलाफ नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं है उसकी। समझ आ गई है सारी। आप समझ आइए, आप समझ आ गई है चेस बोर्ड के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लुक आउट फॉर इट, किसी ना किसी स्टेज पे पीटीआई भी आ जाएगी गेम के अंदर। इमरान खान साहब डायरेक्टली नहीं आएंगे,
इमरान साहब के नॉमिनीज आ जाएंगे ओके और अगली इलेक्शन से पहले पहले ये होगा, ये होगा।